Morning students, welcome to Maths Cafe. Let us continue with exercise 10.5 and let us start with question number 9. Two circles, यहाँ पे figure given है हमारे पास. Two circles intersect at point B and C. Figure मैंने यहाँ पर बेटा already draw है, देखिए. These are the two circles. They intersect at two point B and C. Through B से two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P and Q respectively. Prove that angle ACP, this one angle, is equal to angle QCD. हमें प्रूफ करना है कि ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखें आप, हमें क्या गिवन है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखो, हमें गिवन है कि ये ABD और PBQ ये PB पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इट मीन्स कि हमारा ये और ये एंगल क्या आ गया, इक्वल. ओके, तो हम इनको कुछ नेमिंग कर देते हैं. एक हमें ये जो प्रूफ करना है इस एंगल को नेमिंग करना और इनको एंगल जो हमें प्रूफ करना है इनको हमने नेमिंग दे दिया 1 and 2 एंड लेट इट बी 3 and 4. ओके, तो अब देखिए, अब क्योंकि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब हमारा एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है. एंगल 3 is equal to एंगल 4. रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आप फिगर को एक बार, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ. ये जो PA आर्क है, दिस आर्क फॉर्म्स एंगल PBA एंड PCA इन द सेम सेगमेंट. दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया, इक्वल आ गया. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अगर इसको मैंने एक बार और फिर से रोटेट किया इस साइड से, देखो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारी CD आर्क है इसने दो एंगल कौन से बनाए हैं, सॉरी दिस इज QD आर्क, QCD एंड QBD. These two angles are also equal, angle 2 and angle 4, because they are also in the same segment. तो अब देखिए हम लिखें इसको यहाँ पर. अब हमारे पास क्या है, एंगल 3 is equal to एंगल 1. रीज़न इज एंगल्स, चाहे मैं आर्क का भी नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क AP in the same segment, ठीक है. सिमिलरली एंगल 2 is equal to एंगल 4. सेम रीजन, सिर्फ हम आर्क को चेंज कर देते हैं. दिस इज DQ. ओके, अब हमारे पास इन सबसे देखो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास. एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 1. एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है. ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 हमारा ऑलरेडी इक्वल है. ओके, हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है इट मीन्स कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ गया, इक्वल. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इज इट क्लियर? अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, एंगल 3 एंगल 4 हमारे इक्वल हैं, सो वी कैन रिप्लेस एंगल 4 बाई 3. तो हमारे पास क्या बन गया, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. 4 को 3 से रिप्लेस कर दिया तो इन दोनों से क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो अब एंगल 1 हमारे पास क्या नेम है, दिस इज एंगल ACP is equal to angle 2 is DCQ या फिर QCD. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूफ्ड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. If circles
आर ड्रॉन, सर्कल्स आर ड्रॉन मीन्स कि हम दो सर्कल्स बना रहे हैं। देखिए फिगर पे मैंने यहाँ पे इसकी ड्रॉ की है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, हमने ट्राइंगल के दो साइड्स ए बी और ए सी को डायमीटर कंसीडर करके दो सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये वाले सर्कल का डायमीटर है ए बी और इस सर्कल का डायमीटर ए सी है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीन्स डी, वो कहाँ पर आएगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड बी सी के ऊपर। तो देखिए टू प्रूव में यही लिखा है हमने कि डी लाइज ऑन थर्ड साइड दैट इज बी सी। और अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि बी डी सी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। बी डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी आप प्रूफ करें। अब अगर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अगर ये एंगल हमारा 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हम इसको 180 प्रूफ करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ए डी को ज्वाइन कर दिया, ओके। अब कंस्ट्रक्शन में जब आपने ए डी को ज्वाइन कर दिया तो अब आप कुछ मैंने एंगल्स की नेमिंग करी, लेट इट बी एंगल 1 एंड इट बी एंगल 2। अब देखो इस वाले सर्कल को लो, आप उस सर्कल को भूल जाएं। इस सर्कल में जब ए बी डायमीटर है तो एंगल 1 हमारा किस में बन गया, सेमी सर्कल में। तो एंगल 1 कितना हो गया, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सिमिलरली अब दूसरे सर्कल को लो, ए सी डायमीटर है तो एंगल 2 क्या है, इट इज़ इन सेमी सर्कल, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 180, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो लिखें यहाँ पे एंगल 1 इज 90 डिग्री, एंगल 2 is 90 degree. Reason is angles in semi circle. सेम रीज़न इसके लिए हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 90 प्लस 90, दिस इज 180 डिग्री, ओके। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल के क्या बन रहा है, दिस इज बी डी सी। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन गया। सो बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड डी लाइज ऑन बी सी। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। Now come to next question number 11. Question number 11 is ABC and ADC are two right triangles. ABC and ADC, these are two right triangles with common hypotenuse. दोनों का common hypotenuse है AC, ये दोनों right triangles हैं। Prove that angle CAD, prove that angle CAD, this one angle, and angle CBD, it means कि हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, this one angle, ठीक है, they are equal। अब अगर हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है तो हमने कंस्ट्रक्शन करी कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, टेकिंग AC एज अ डायमीटर, हमने सर्कल ड्रॉ किया जो कि हमारा ABCD से पास हो रहा है, ठीक है। अब जब ये ऐसा हो गया, अब थोड़ा सा हमने घुमाया, अब फिगर देखो, ये दो एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। अब ये दो एंगल्स कैसे हैं, दे आर इन द सेम सेगमेंट मेड बाय दिस आर्क DC। हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमने डायरेक्ट रिजल्ट। फिगर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, फिगर क्लियर होगी, हमें रिजल्ट्स याद हैं तो हमें ये बहुत इजी है ज्योमेट्री को करना। तो देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे अब इसको, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या लिखेंगे हम सीधा, एंगल्स सबटेंडेड बाय arc CD in the same segment, then hence proved। 1 मार्क क्वेश्चन है ये बिल्कुल हमारा, ठीक है।
नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमारे डायगोनल्स तो ऑलरेडी बाइसेक्ट करते हैं, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर हम प्रूव कर दें कि उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज रेक्टेंगल। ओके, सो गिवन क्या है हमें? ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, वी हैव टू प्रूव इट इज रेक्टेंगल। तो देखिए प्रूफ में, अब हमें गिवन है सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C and angle B is equal to angle D। ठीक है, रीजन opposite angles of parallelogram are equal। ओके, चाहे हम इनको एक इक्वेशन भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इसको रिजल्ट को मैं इक्वेशन कंसिडर कर लेती हूँ। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन एंड इट बी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फिर उसने पैरेललोग्राम, फिर एक और, पहले तो मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम वर्ड यूज़ किया, अब साइक्लिक के साथ यूज़ कर रही हूँ। अब हमें क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब साइक्लिक जब आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो हमारे पास, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज़ 180 डिग्री। इनको भी हम इक्वेशंस दे दें, बना दें 3 and 4। ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड A एंड C आर इक्वल और A प्लस C का सम 180 है, तो हम क्या कर सकते हैं? C की जगह A रिप्लेस कर देंगे तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको यहाँ पर, या फिर चलो एक पार्ट में मैं करके दिखा देती हूँ। एंगल A प्लस एंगल A इज़ 180, सो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज़ 180, और वी कैन से एंगल A इज़ 90 डिग्री। दिस implies एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज़ 90 डिग्री। सिमिलरली फ्रॉम, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। अब सेकेंड में क्या है? एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल एंड सम ऑफ एंगल B एंड D इज 180। इट मीन्स कि दोनों एंगल्स हमारे कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 हैं और सभी एंगल्स 90 हैं, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। सो angle A is equal to B is equal to C is equal to D. They all are 90 degrees. So therefore ABCD is a rectangle. Hence proved. And with this question, this exercise is complete and this chapter is also complete. Thank you and have a nice day.